घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। महंगाई की मार जारी है, लोग महंगाई से परेशान हैं। मनमोहन सिंह से लेके तमाम कांग्रेस और सरकार के नेता लगातार ये भाषण देते रहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये कब खत्म होगी ये महंगाई? सबसे पहले नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। सरकार कहती है कि महंगाई को काबू करने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही वो काबू में भी आ जाएगी। सरकार का ये दावा आए दिन टीवी पर सुनाई देता है, लेकिन हकीकत में कहीं दिखाई नहीं देता। सरकार लगातार महंगाई पर काबू पाने के लिए कोशिश करती रही है। हमारी अभी भी कोशिश है कि महंगाई पे काबू पाया जा सके, लेकिन हम ये बात लगातार कहते चले आ रहे हैं कि ये सिर्फ हमारे अंदर देश का फिनोमिना नहीं है, ये ग्लोबल फिनोमिना है। सरकारी बाबुओं की महंगाई इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के पेचीदा आंकड़ों में उलझी रहती है। कुछ पॉइंट बढ़ गए तो बढ़ गई महंगाई और कुछ गिनतियां गिर गई तो गिर गई। बढ़ने पर सरकार चिंता जताकर सरक लेती है और घटने पर चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बताती है। लेकिन सच जो समझ में आता है वो यही है कि महंगाई सिर्फ बढ़ती है, घटती नहीं। बढ़ती महंगाई तो सब देखते हैं, लेकिन घटती हुई अब तक किसी ने नहीं देखी है और शायद देख भी ना पाए, क्योंकि बढ़ने के दायरे में तो पानी से लेकर सोना तक सब कुछ आता है और घटने के दायरे में सिर्फ आंकड़े। सरकार के पास महंगाई को नापने के कई पैमाने हैं, जबकि जनता के पास सिर्फ एक ही, उसकी जेब पर कितना बोझ बढ़ा है। बीते कई सालों में ऐसा कोई मौका याद नहीं आता जब किसी बढ़ी हुई चीज की कीमत कम हुई हो। चलिए सरकार के पेचीदा आंकड़ों को ही अगर माने तो भी महंगाई बढ़ी है। बीते मार्च में फूड इन्फ्लेशन दहाई के आंकड़े को छूने के लिए तैयार हो गया। इस दौरान खाने पीने की चीजों में आई महंगाई को नापने का सरकारी पैमाना बताता है कि फरवरी में जो फूड इन्फ्लेशन की दर 6.07% थी, वो मार्च में 9.5% तक पहुंच गई। यानी एक महीने में खाना और पीना और महंगा हो गया। ये आंकड़े कहते हैं कि मार्च में प्याज 24.23% सस्ती हुई, जबकि अंडा, मांस और मछली के दामों में 17.17% की बढ़ोतरी। इसी तरह सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाली सब्जी आलू भी महंगी हुई, पूरे 11.60%। महंगाई नापने का सरकार का पैमाना भले पॉइंट और परसेंटेज में बात करता हो, लेकिन जनता पर बोझ रुपयों में पड़ता है, वो भी इतना ज्यादा कि उनका बजट बिगड़ जाता है और अपने ऊपर कटौती बढ़ जाती है। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं महंगाई घटेगी, वित्त मंत्री भी भरोसा दिलाते ही रहते हैं। सरकार के कृषि मंत्री कहते हैं वो ज्योतिषी नहीं, कहने सुनने में वक्त गुजरता रहता है और महंगाई बढ़ती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय न्यूज। सरकार प्रयास कर रही थी, प्रयास कर रही है और करती रहेगी, कुछ ऐसा ही है। देवराजन साहब, ये बहुत पुरानी बात मेरे को याद आया। श्रीमती इंदिरा गांधी भी बार बार ये बात कहते थे, महंगाई एक ग्लोबल फिनोमिना है, हमारा देश की फिनोमिना नहीं, एक ग्लोबल फिनोमिना। आज जो राशिद अलवी साहब भी यही बात कर रहे थे, एक ग्लोबल फिनोमिना है। अरे सरकार जो प्रधानमंत्री भी यही बात करते हैं, वित्तमंत्री भी यही बात, संसद में बयान भी यही आता है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है जो देखिए ना, वामबंदी लोग और विपक्षीय दल सभी मिलकर के सरकार के पास ऐसा नहीं है हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ सजेशन भी रखा है। ये महंगाई को काबू में ले आने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सरकार ने हर समय आंकड़े दिखा देता है, फूड इन्फ्लेशन कम हो गया, फूड इन्फ्लेशन थोड़ा ज्यादा हो गया, आलू का इतना पॉइंट। आंकड़ों से तो पेड़ नहीं भर रहे हैं ना। नहीं, आंकड़े से अगर हट के देखे तो आपको क्या लगता है कहां है, कहां इसकी वजह कहां है? कहां बता रहा हूं। एक है, आपने हमारा देश में सभी चीजों को फॉरवर्ड ट्रेडिंग जो कर रहे हैं इन लोगों का हाथ में छोड़ दिया। हमारा मांग है फॉरवर्ड ट्रेडिंग बंद करो, सभी अवश्य वस्तुओं का फॉरवर्ड ट्रेडिंग आपको बंद करना चाहिए। सेकंड, हमारे देश में एक कानूनी तौर पर एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली था, उसको इस सरकार ने टारगेटेड करा करके एपीएल बीपीएल बांटने के बाद ना लोगों को रेशन सामान मिल रहे हैं, ना रेशन दुकान में जाने से आपका कोई माल टाइम पर मिल जाती है। ये रेशन जो सिस्टम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसको पूरा ये लोगों ने ठप कर दिया है। हमारे देश में हर जगह पर हर चीजों की होर्डिंग हो रहे, ब्लैक मार्केटिंग हो रहे, होर्डिंग करते रहता है, उसके बाद उसको ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं हर जगह पर। अब जरूर आपको याद होगा, एक साल पहले हमारा देश में चीनी का दाम 1 किलो का 80 रुपया पहुंचा था, तब पार्लियामेंट के अंदर भी हम लोगों ने चिल्लाया था। उसका ठीक 1 महीना पहले पार्लियामेंट के अंदर शरद पवार जी हमारा कृषि मंत्री ने एक आंकड़े बताया था, हमारे देश में कितना चीनी का जरूरत है एक साल में।
उन्होंने कहा हम लोगों का देश में 240 लाख टन चीनी का जरूरत है जी। उस समय उन्होंने कहा हमारे साथ इस बार हमारा प्रोडक्शन हुआ है 280 लाख टन चीनी का प्रोडक्शन हुआ है, मतलब 40 लाख टन ज्यादा हुआ है। तब सरकार ने कंपनी को बोल दिया आप चीनी भेज दीजिए, हमारे पास सरप्लस स्टॉक है। चीनी का एक्सपोर्ट करने के लिए कंपनी को अनुमति दे दिया। दिलीप जी विश्वास करना, पार्लियामेंट के डॉक्यूमेंट के साथ हम बता रहा हूं, 3 महीने के अंदर सरकार को पता चला हमारा एफसीआई का गोडाउन में चीनी नहीं है। सभी को बोल दिया चीनी वापस ले आइए, तब कंपनी ने चीनी वापस ले आया। इसके बीच में जो कारोबार हुआ है, भेजा कितना रुपया में, लाया कितना रुपया में, भेजा है 10 रुपया 80 पैसा किलो जी, वापस ले आया 33 रुपये 70 पैसे, 33 रुपया 70 पैसा से वापस ले आया। 33 कंपनी ये 6 महीने के अंदर हमारा देश में 1900 करोड़ रुपया मुनाफा कमाया। किसके हाथ में चले गया? इसका मतलब किस प्रकार हमारा देश में होर्डिंग हो रहे हैं, किस प्रकार ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, उसका एक नमूना मैंने कहा है। इसी प्रकार सभी अवश्य वस्तुओं का होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, इसके वजह से महंगाई हो रही है। सरकार को तुरंत बाजार में आकर के सरकार की सिस्टम है, देखिए ना, किसानों की उपज खरीदने के लिए आपने नाबार्ड बनाया, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन बनाया, क्या रोल है इन लोगों का? किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अपना चीज का, अपना उपज का दाम उसको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कंपनी वाला काम पैसा कमा रहे। रिलायंस वाला हमारा देश में आलू का खेती कर रहे हैं, मोनसांडो कंपनी अमेरिका का कंपनी हमारा हरियाणा पंजाब में आलू का खेती कर रहे, गेहूं का खेती कर रहे, फायदा किसको हो रहा है? किसान आत्महत्या कर रहे। प्रधानमंत्री खुद नागपुर में जाकर के 5600 करोड़ रुपया का एक विदर्भ पैकेज घोषणा किया था। किसके लिए? किसानों के लिए, पर्टिकुलरली कपास किसान भी आत्महत्या कर रहे हैं। 3 दिन पे 3 आत्महत्या क्या है आपका? 2007 से लेकर के 2011 तक 2,52,000 किसान हमारा हिंदुस्तान में आत्महत्या किया है। सरकार के आंकड़े है, क्राइम्स रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, उसका आंकड़े है 2007 से लेकर के 2011 तक 2,52,000 किसान आत्महत्या किया। इस बार भी सरकार ने यह निर्णय ले लिया फर्टिलाइजर का सब्सिडी हटा देंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आती है, जब भी महंगाई की बात आती है तो कहीं ना कहीं कोशिश हो जाती है, ये बात आती है कि अकेले केंद्र सरकार नहीं, राज्य की भी सरकारें हैं, वहाँ भी उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। अगर होर्डिंग्स हो रहा है, अगर जमाखोरी हो रहा है, तो वहाँ पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहाँ पे कई राज्यों में जहाँ वाम दल की भी सरकार है, बीजेपी की भी सरकार है, कई क्षेत्रीय दलों की भी सरकार है, तो वहाँ पे भी वो अक्षम है। तो सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि तमाम राज्य सरकारें भी जिम्मेवार है। जरूर जरूर, लेकिन इसका जो देखिए ना, उसका जो महंगाई का जो मूल कारण है उसको भी आपका देखना है। एक, किसान को अपना जो उपज है उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस से अनुसार उसको मिनिमम रेम्युनरेटिव प्राइस नहीं मिल पा रहे, सरकार ने उसको खरीद के अपना गोडाउन में नहीं रख रहे। एफसीआई का गोडाउन अभी रिलायंस लीज में ले रहे हैं। एफसीआई का गोडाउन में आप सामान नहीं रख रहे हैं, एफसीआई के माध्यम से लोगों के पास सामान नहीं पहुंचा रहे, तो उसका मतलब है स्टेट गवर्नमेंट का रोल भी है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ा रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है। कितने दिन से डॉक्टर स्वामीनाथन बार बार कह रहे थे, हमारे एग्रीकल्चर कमीशन का चेयरमैन थे डॉक्टर स्वामीनाथन ने बार बार कर रहे, एटलीस्ट 4% इंटरेस्ट में किसानों की एग्रीकल्चर लोन दीजिए। आप जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाइए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया लोन चालू किया है, आप बोर्ड में भी इन लोगों का विज्ञापन भी आ रहा है। क्या है बता रहा हूं, एग्रीकल्चरल गोल्ड लोन। मतलब क्या है? अगर किसान है आप, आपके साथ अगर सोना है, आप बैंक में जाइए, सोना रखिए, तब आपको एग्रीकल्चर लोन मिलेगा। अरे सोना रहेगा तो आत्महत्या करेगा नहीं कि थोड़ी। तो मतलब सरकार की निधि की वजह से किसान खेती छोड़ के भाग रहे, किसान आत्महत्या करना पड़ता है। एक ये राज्य और केंद्र सरकार के बीच में एक तो किसान भी फंस गए हैं, आम लोग भी फंस गए हैं, कहीं ना कहीं ये महंगाई से लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनको कोई निजात नहीं मिल रही है। तो कहीं इसमें ये भी बात आपको जोड़ना पड़ेगा ना, स्टेट गवर्नमेंट का भूमिका जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ जब अब पेट्रोल और डीजल की दाम भी अब बढ़ाते रहेगा, ऑटोमेटिकली सभी आवश्यक वस्तुओं का दाम बढ़ेगा। क्या ये लगता है आपको आने वाले दिनों में चुनाव से पहले इस पे कुछ नहीं होना है? जब लोकसभा चुनाव आने वाले कुछ नहीं होने वाला नहीं है, और महंगाई बढ़ेगा सरकार की निधि की वजह से। सरकार ये बात बोलते रहेगा, हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे और कोशिश करते रहेंगे, नियत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देवराज साहब, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर हाजिर होंगे नए मेहमान के साथ, नए विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।